कोसी क्षेत्र में बतौर डीआईजी हमारे बिहार में आज से अगली पारी की शुरुआत। आईपीएस शिवदीप वामन राव लांडे ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर किया जहां उन्होंने ये लाइन लिखी और इस तस्वीर में वो खड़े दिख रहे हैं। यानी उन्होंने साफ तौर पे मैसेज देने की कोशिश की है, ये संदेश दिया है कि वो यहां डीआईजी के तौर पर बैठने नहीं आए हैं बल्कि काम करने के लिए आए हैं। इसके अलावा उन्होंने डीआईजी का पदभार ग्रहण कर लिया है, जहां खुद सहरसा की एसपी लिपि सिंह उनके स्वागत में पहुंची थी। वहां तमाम एसपी जितने पुलिस पदाधिकारी थे उनको साफ मैसेज दे दिया कि अब इस पूरे कोसी क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाना है, भयमुक्त बनाना है और इसके लिए अब सभी एक्शन मोड में आ जाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोसी का क्षेत्र जो है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, इसकी जानकारी, इस जिले की जानकारी है, उनको भौगोलिक जानकारी भी है क्योंकि वो अररिया में एसपी के तौर पे रह चुके हैं और जो नेपाल का जोगबनी इलाका का क्षेत्र पड़ता है उसके बारे में वो जानते हैं। इसलिए नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से जो भी जिला जुड़ा हुआ है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी है और साफ तौर पे कह दिया कि हमारी प्राथमिकता जो है इन तमाम जिलों को अपराध मुक्त बनाना है और वो तमाम एसपी और पुलिस पदाधिकारी पर भरोसा करते हैं। साथ ही पहले दिन सभी थानेदारों को सूचित कर दिया कि आप लोग अपने क्षेत्र में प्रतिदिन 2 घंटे वाहन चेकिंग करें और इसकी रिपोर्ट भी दें और इसे शराबबंदी के केसेस से जोड़कर भी देखा जा रहा है क्योंकि नेपाल के इलाके से लगातार जो है शराब बिहार में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम थानेदारों को यह हिदायत दी है कि आप लोग रोज 2 घंटे जो है वाहन चेकिंग करिए। साथ ही साथ मास्क लगाने को लेकर भी कहा कि इसको लेकर भी सघन जांच की जाएगी, कोरोना केसेस बढ़ रहा है। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे से अब वहां के इलाके के लोग ये मांग कर रहे हैं कि पप्पू देव कि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में मौत हुई, वहां के एसपी लिपि सिंह का नाम सामने आ रहा है, तो लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि शिवदीप लांडे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और जो दोषी हो उस पर कोई कार्रवाई हो। आपको बता दें कि शिवदीप वामन राव लांडे को लेकर बिहार के लोगों में, बिहार के युवाओं में खासा उत्साह रहता है क्योंकि जब वो बिहार में एसपी के तौर पर अलग अलग जिलों में तैनात थे तब उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए जिसके बाद से उन्हें सुपर कॉप और दबंग कहा जाने लगा। आपको बता दें कि जब वो पटना में थे तब कॉस्मेटिक विक्रेता जो नकली सामान बनाते थे उन पर कार्रवाई की थी और उस वक्त ही उनका सामना एक हुआ था शकधारी पार्टी के अरबपति बिजनेसमैन से और उसके बाद से कहीं ना कहीं शिवदीप लांडे को सेंटिंग करने की कोशिश की जाने लगी, यहां तक कि उन पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि वो इसमें बच गए थे लेकिन उनके तेवर कम नहीं हुए, जिस जिस जिले में गए वहां के माफियाओं से भिड़ गए। आपको बता दें कि रोहतास में अवैध खनन करने वाले माफियाओं से भिड़ गए थे और वहां पर उन पर कई राउंड की फायरिंग की गई थी, लगभग 20 राउंड फायरिंग की गई थी। लेकिन शिवदीप लांडे डरे नहीं थे बल्कि वहां डटे रहे और बाद में जो जेसीबी होता है खुद चिल्लाकर जो अवैध खनन करने का जो पूरा सिस्टम होता है उसको तहस नहस कर दिया था और उस वक्त लगभग 500 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और जब ये कहानी, ये खबर फैली तो बिहार के लोगों में उनको लेकर एक दबंग की छवि बनी, तब से उन्हें सुपर कॉप कहा जाने लगा। इसके अलावा सहरसा में जब वो वहां पर तैनात थे तब संतोष यादव जो डॉक्टरों के लिए खौफ बन चुका था, उसका नाम ही डॉक्टरों को डराने के लिए काफी था। लेकिन जब शिवदीप लांडे वहां पहुंचे थे तब संतोष यादव को गिरफ्तार किया गया था और वहां के डॉक्टरों को कहीं ना कहीं वो डर से मुक्त किया था। तो लगातार शिवदीप लांडे जब से अब डीआईजी के पद पर तैनात हुए, कोसी के क्षेत्रों के लोगों में काफी उत्साह है कि वो इलाका जो है वो कहीं ना कहीं अपराध मुक्त होगा और भयमुक्त होगा। और शिवदीप लांडे ने अपने कई क्रियाकलापों से यह साबित कर दिया है कि वो किसी से भी डरते नहीं हैं और इसलिए उन पर कई बार जानलेवा हमला हुआ है, कई राउंड की फायरिंग हुई है। लेकिन शिवदीप लांडे का हनक जो है या उनका जो तरीका काम करने का उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो वहां के लोगों में काफी उत्साह है और साफ तौर पे उन्होंने कहीं ना कहीं एसपी और तमाम थानेदारों को भी आगाह कर दिया कि ये तीनों जिला है वहां के तमाम भौगोलिक स्थिति क्या है ये सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है पूरे इलाके के बारे में। तो मैसेज देने की कोशिश की है कि आप लोग सही तरीके से काम करिए और ये भी कहा कि हमें जो है तमाम एसपी या जितने थानेदार सब पर भरोसा है और हम सब मिलकर कोसी क्षेत्र को भयमुक्त बनाएंगे, अपराध मुक्त बनाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि जैसे ही शिवदीप लांडे की नियुक्ति वहां जो है डीआईजी के तौर पर हुई है तो क्या वहां उस क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण होगा या फिर अपराध उसी तरीके से अपने रास्ते पर बढ़ता चला जाएगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।